कुछ बच्चे और ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला पोर्शन जो है वो पढ़ रहे थे। तो वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन आपने लिख लिया था, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या फोर्स आप पढ़ चुके थे। उसके बाद आपने देखा था कि किस तरीके से जो है पॉजिटिव वाले उससे क्या होता है कि पॉजिटिव वाले से क्या करेंगे, तो कहेंगे विद्युत बल रेखाएं जो है वो निकलती हैं, और नेगेटिव वाले में क्या होती है, अब इसमें विद्युत बल रेखाएं जो है वह प्रवेश करती हैं सदैव। ठीक, इस तरीके से हम लोग 3-4 डायग्राम बनाए थे इसके पहले वाले लेक्चर में, जो आज सुबह चला है। ठीक, उसके बाद इसमें जो एक चीज लिखना है, थोड़ा सा उसके आगे लिखिएगा, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रहा है सर। आवाज आ रही है? सर आ रहा है। अच्छा, देखिए लिखिएगा, चलिए लिखिएगा, जो आप डायग्राम बनाए थे उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। आगे लिखिएगा डायग्राम बनाने के बाद, जो डायग्राम बनवाए थे इसके पहले लेक्चर में, उसके बाद लिखिए दो बराबर एवं विपरीत, दो बराबर एवं विपरीत आवेशों से उत्पन्न दो,
आवाज आ रही है ना? दो बराबर एवं विपरीत आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। यानी धनावेश से जो है विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश में क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं जो है वो प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, यानी क्या होगा, धनावेश से निकलेगा और ऋणावेश में जाएगा। ठीक, दो डायग्राम बनवाए थे, एक डायग्राम बनवाए होंगे धन आवेश जिससे रेखाएं निकल रही थी, और दूसरा डायग्राम बनवाए थे ऋण आवेश जिसपे रेखाएं सारी क्या हो रही थी, चारों तरफ से आ रही थी। ठीक है, ये उन्हीं दोनों डायग्राम्स पे बेस्ड है। फिर आगे लिखिएगा, दो बराबर एवं समान प्रकृति, दो बराबर एवं समान प्रकृति कुछ आप सुस्त सही, कुछ टेंशन है क्या? देखें बैठे हुए तो ऐसे करेंगे, मोबाइल चला रहा है ऐसे में तबीयत खराब हो कुछ। ले लो, दो बराबर तथा समान प्रकृति, ब्रैकेट में लिख सकते हैं धन अथवा ऋण आवेशों से उत्पन्न बल रेखाएं। आप जो डायग्राम तीसरे फिर से बोल दें, लिखिएगा, दो बराबर तथा समान प्रकृति, ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं धन अथवा ऋण आवेश, ब्रैकेट को क्लोज करके आगे लिखिएगा, आवेशों से उत्पन्न बल रेखाएं। जो आपको तीसरा वाला चित्र बनवाए थे जिसमें एक धन आवेश था और एक ऋण आवेश था, और धन आवेश से निकल रही थी विद्युत बल रेखाएं और ऋण आवेश में जा रही थी, वो वाला डायग्राम जो है, उस डायग्राम का जो भी आपने ए बी सी नाम दिया होगा या 1 2 3 जो भी करके दिए हैं वो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। चित्र 3, वैसे जो हम बनवाए थे उसमें 3 लिखे थे, में दिखाई गई है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु कैपिटल एन पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्योंकि एक आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र के ठीक बराबर परंतु विपरीत होता है। यह बिंदु उदासीन बिंदु कहलाता है। अभी आपको डायग्राम बना के समझा दो, लिख लीजिए, 2 लाइन और है। इस बिंदु पर कोई आवेश रखने पर उस पर कोई बल नहीं लगता। किसी विद्युत क्षेत्र, अगली लाइन से लिखिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र
में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं रेस्ट चार्ज, पर लगने वाले बल एवं आवेश के मान के अनुपात को, बल एवं आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बेटा कैपिटल ई और ऊपर वेक्टर का साइन एरो लगा के शो करते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कैपिटल ई और ऊपर जो है तीर लगा देंगे, एरो वेक्टर साइन। अथवा विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अतः यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश Q0 पर लगने वाला बल, Q लिख के 0 लिख दीजिएगा छोटा सा, वही हो जाएगा Q0 बल वेक्टर F लिखिएगा कैपिटल और ऐसे वेक्टर साइन दे दीजिएगा, वेक्टर F है, तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E is equal to वेक्टर F upon Q0 होती है। लिख लीजिएगा बल वेक्टर F क्या है, एक वेक्टर, एक सदिश राशि है तथा Q0 अदिश राशि है। Q0 ये लिखा हुआ है, देखा है ना, Q0 ये अदिश राशि है, Q0 अदिश राशि है। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है तथा वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या हो जाएगी बेटा, न्यूटन का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहां से हो जाएगा किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए l और पर सेकंड स्क्वायर के लिए T-2, यानी हो जाता है न्यूटन वाला जो टर्म है फोर्स के लिए की बीमा होती है mLT-2 और चार्ज की जो बीमा होती है वो AT होती है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो वहां से निकल जाएगा mL2T-3A-1 लिख दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की विमा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड M L P minus 3 A minus 1. ठीक है, हो गया। अब एक बार जो आपसे बोल रहे थे ना कि समझा देते हैं, अभी वो थोड़ा सा टर्म देख लीजिएगा, फिर से एक बार बना देते हैं। क्या कह रहा था जो अभी आप लिखे हुए हैं उसमें, जो आपने लिखा हुआ है उसमें क्या लिखे थे, आप लिखे दो बराबर एवं विपरीत आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक, देखिए एक बनेगा धन आवेश और एक बनेगा क्या, ऋण आवेश। ठीक, धन आवेश से क्या होगी, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और ऋण आवेश से क्या होगा, एक वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करेंगी। सर निकाल रहे हैं, पूरा डायग्राम दिख रहा होगा आपको। क्या हो रहा है, धन आवेश से क्या कर रहे हैं, सारी वैद्युत बल रेखाएं जो चारों तरफ से निकलती हुई नजर आ रही होंगी। ठीक, अब ये सारी रेखाएं जब निकलेंगी तो आकर्षित होते हुए किस पे आ जाती हैं, यहाँ पे ऋण आवेश है, आप देख रहे हैं ऋण आवेश वाले में क्या कर जा रही है, प्रवेश कर जा रही है। तो वही यहाँ पे जो आपको लिखवाए हैं कि दो बराबर एवं विपरीत आवेश, मान लीजिए प्लस और माइनस वाले दोनों के आवेश बराबर हैं, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि दो बराबर एवं विपरीत आवेशों से उत्पन्न जितने भी वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं होंगी वो सब क्या होंगी, धन आवेश से चलकर यानी धन आवेश से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। फिर आगे देखिएगा क्या लिखा है, दो बराबर तथा समान प्रकृति आवेश यानी दोनों अगर धन आवेश हम लेने तो क्या होता है बेटा, ऐसे दोनों धन आवेश होगा। ठीक है, इस वाले धन आवेश से जो बिल्कुल सीधे वाली ऐसी रेखा आ रही होगी और यहाँ वाली जो आ रही होगी सीधी रेखा, ये दोनों प्रतिकर्षण हो जाएगा, यानी ये इसको पीछे इसको, तो ये क्या होंगे, हल्के से डाइवर्ट हो जाएंगे और डाइवर्ट करने के बाद ये कंडीशन हो जाती है। इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, लेकिन प्रतिकर्षित हो जाएंगे।
इस तरह से डायग्राम देखेंगे, इस तरह से बनेगा, ठीक है। प्रतिकर्षण होगा और इस तरीके से बीच में कुछ ऐसा रीजन डेवलप होता है जहां पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो एक पॉइंट बिंदु होता है। बहुत छोटा सा ऐसा क्षेत्र आपको मिलेगा एक बिंदु के बराबर जहां पर कोई आवेश नहीं, उसको कहते हैं उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट, और नोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिए। नोट तो आपको करवा दिए हैं, लिखवा दिए हैं, बस डायग्राम बनाना था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरे वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा, दो बराबर एवं समान प्रकृति धन आवेश है, ये धन आवेशों से उत्पन्न बल रेखाएं क्या होती हैं, इस दूसरे वाला डायग्राम में आपको दिखाया गया है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु में क्या होता है कि मध्य बिंदु N पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, यहाँ पे शून्य हो गया। कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कार्य नहीं कर रहा होगा N पॉइंट पे, ठीक है। फिर आगे कहता है बेटा क्यों ऐसा हो रहा है, तो कहेंगे क्योंकि एक आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र के ठीक बराबर परंतु विपरीत होता है। जितना आवेश ये वाला पुट कर रहा होगा उतना ही आवेश ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, और दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। तो इस प्रतिकर्षण के चलते दोनों में क्या हो रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जा रहे हैं। डाइवर्ट होने से क्या हो रहा है कि इनके बीच में एक छोटा सा क्षेत्र ऐसा डेवलप हो जाता है जहां पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कोई क्षेत्र नहीं होता, इसलिए कोई चार्ज भी नहीं होता। वही यहाँ पे लिखा है कि यह क्या हो जाता है, तो कह रहा है कि यह बिंदु जो होता है बेटा इसको कहते हैं उदासीन बिंदु, या फिर कह सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है आगे कि इस बिंदु पर आप लिख भी चुके हैं, इस बिंदु पर कोई आवेश रखने पर उस पर कोई बल नहीं लगता है, यानी इस एन वाले पॉइंट पर अगर कोई बिंदु वस्तु रख दी जाए तो उस पर कोई भी आवेश कार्य नहीं करेगा, ठीक है बेटा। चलिए आ जाइए जल्दी से, एक टर्म और है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जल्दी से लिखिएगा वैद्युत फ्लक्स। वैसे वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण भी हैं, एक काम करिएगा वैद्युत फ्लक्स से पहले वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिख लीजिए। तो लिखिएगा वैद्युत बल रेखाओं के गुण, आपको नहीं लिख पाए थे, खाली वैद्युत बल रेखाएं लिखे हैं। तो लिखिएगा वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इसमें लिखिएगा वैद्युत बल रेखाओं के निम्न गुण होते हैं। पहला, पहले में लिखिएगा वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये पहला पॉइंट है, चाहे तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर, उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को, लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा
तीसरा पॉइंट लिखिए, कोई भी दो बल रेखाएं, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, यानी एक दूसरे को काट नहीं सकती, अलग अलग ही रेखा रहेगी, याद रखिएगा। देखिए आप, कोई रेखा एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, जितनी भी रेखाएं बनाएगी। तो वही लिखा है, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती, यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसका अर्थ है, ऐसा इम्पॉसिबल होता है, दिया गया है, जिसका अर्थ है कि एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, जो असंभव है, जो असंभव है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह, लचकदार मतलब एकदम फ्लेक्सिबल टाइप का रहेगा, लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। पांचवा पॉइंट लिखिएगा बेटा, ये यानी कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई की लंब दिशा में, अपनी लंबाई की लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। सर पांचवा एक बार फिर से बोलिएगा। पांचवा फिर से बोल दे रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई की लंब दिशा में, जैसे ये है ना वैद्युत बल रेखा, ये अपनी लंबाई जो है उसकी लंब दिशा में कह रहा है, यानी कि 90 डिग्री पर में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती, यानी जैसे जैसे पहले नजदीक रहेगा और जैसे जैसे दूर जाएगा उनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा, ये कहने का मतलब है। एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, यही कारण है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये आपका हो गया वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाएं एवं वैद्युत बल रेखाओं के गुण बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे पूछ लेगा वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, किस आवेश से किस आवेश में जाती हैं, उसमें ऑप्शन दे देगा, तो क्या होगा उसका आंसर, कहेंगे धन आवेश से ऋण आवेश में। इसी तरह से पूछ सकता है कि वैद्युत बल रेखाएं, कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को, ठीक है, क्या होगा, नहीं काट सकती हैं क्योंकि, ऐसे करके एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं क्योंकि, उसके बाद दे देगा क्योंकि कटान बिंदु में दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। दो स्पर्श रेखाओं का अर्थ क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि दो स्पर्श रेखाओं का अर्थ ये हो गया कि एक ही बिंदु पर क्या होगा, दो दिशाओं में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य कर रही है, जो कि असंभव है। ये ऑप्शन जहां दिया रहेगा उसी पर टिक लगा देंगे। इस तरह से इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। आइए अगला टॉपिक हम लोग लिख लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगले लेक्चर में इसको पढ़ा जाएगा। वैद्युत फ्लक्स बहुत बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई गैप ना करे, कोशिश करिए आप लोग गैप ना करिएगा, जो गैप कर रहा है उसको करने दीजिए।
लेकिन आप अपनी तरफ से जो है अपना 100% आपसे अटेंडेंस दीजिए, क्योंकि पेपर होगा और ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो उस हिसाब से आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है अपने टॉपिक्स को पहले तैयार करें। मैं हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, उतना मैं आपको जो है दे दूंगा। उसको तो आपको तैयार करना ही करना, लेकिन बेटा याद रखना ऑब्जेक्टिव तभी तैयार होता है जब सब्जेक्टिव तैयार रहता है। यानी जब कोई टॉपिक तैयार करोगे तो 50 ऑब्जेक्टिव तैयार होंगे, नहीं तैयार करोगे टॉपिक तो एक ऑब्जेक्टिव नहीं तैयार हो पाएगा। कुछ आप पढ़ सकते हैं लेकिन तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए टॉपिक को पढ़ते रहिए और लास्ट में आपको जो है कोशिश करेंगे बीच बीच में देते रहें, आपको 10-20 क्वेश्चन जो भी होगा वो आपको देते रहेंगे, तो उसका आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, उसको सॉल्व भी अगर कहिएगा तो अपने वीडियो लेक्चर्स में उसको सॉल्व करा देंगे। एक उसमें आपको वो बता देते हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिव लिखा रहेगा, ठीक है, एमसीक्यू या ऑब्जेक्ट एमसीक्यू लिख देंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यू लिख देंगे तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एमसीक्यू टाइप का ही वीडियो बना के डाल देंगे, अगले हफ्ते में डालेंगे। इस हफ्ते में थोड़ा पॉसिबिलिटी कम लग रहा है, अगले में। बाकी अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ सकते हैं आप, पूछिए, क्योंकि लास्ट मिनट चल रहा है इसलिए अब वैद्युत फ्लक्स बताना कोई फायदा नहीं है। एक पूरा टॉपिक, एक पूरा दिन लगेगा वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत विभव बताने में। किसी कुछ पूछना है बेटा? कल 11 बजे क्लास आएगी, फिर आप